हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय कोडिंग विल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, सी के अंदर क्या उनका सिंटेक्स रहता है, कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, उनका काम क्या क्या होता है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। सेकंड होता है हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर। थर्ड होता है हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अब हमारा देखते हैं इनका काम क्या क्या होता है। हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर बोलता है इफ बोथ द ऑपरेंड्स ऑफ नॉन जीरो द कंडीशन इज ट्रू। जब भी हमारे कोई भी दोनों जो हमारे दो ऑपरेंड रखे हैं, एक ये ऑपरेंड हो गया हमारा, एक ये ऑपरेंड हो गया, इनके बीच में जब भी हम एंड लगाते हैं हमारा ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। कंडीशन क्या होगी, हमारी ट्रू हो जाएगी। ओवरऑल हमारा ये ट्रू हो जाएगा। हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर कहता है इफ एनी ऑफ दीज टू ऑपरेंड्स इज नॉन जीरो देन द कंडीशन विल बिकम ट्रू। एनी ऑफ, इनमें से कोई भी एक अगर हमारा फॉल्स होता है, या ये वाला फॉल्स हो या ये वाला, एक ट्रू होना चाहिए बस, तो देन कंडीशन विल बी ट्रू। कोई भी इसको एक ट्रू मिल जाता है, या ये वाला मिल जाए या ये वाला मिल जाए, तो ये कंडीशन क्या बोल देगा, ये ट्रू। और हमारा एंड बोलता है मुझे ये भी ट्रू चाहिए, ये भी ट्रू चाहिए, तभी मैं भाई ट्रू बोलूंगा। ये नहीं बोलता ऐसा, ये बोलता है मुझे कोई सा भी एक ट्रू दे दो, मैं आपको ट्रू रिटर्न कर दूंगा। और हम अब बात करते हैं हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर के। इट यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द लॉजिकल नॉट विल मेक फॉल्स। इसका मतलब होता है जब भी हम किसी भी ऑपरेंड्स के ऊपर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगाते हैं, तो जब भी हमारी कंडीशन ट्रू हो रही होगी तो ये उसको कर देगा फॉल्स। यदि हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही होगी तो ये उसको कर देगा ट्रू। ये इसका काम होता है। एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारा एंड ऑपरेटर बोलता है मुझे फर्स्ट भी ट्रू चाहिए, सेकंड भी ट्रू चाहिए, मैं तभी बोलूंगा ट्रू। यदि ऐसा होता है हमारा पहला तो ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में फॉल्स हो जाएगा। अब हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर बोलता है मुझे ये या तो ये ट्रू दे दो या ये ट्रू दे दो। अगर दोनों भी ट्रू हो जाते हैं तब भी ये ट्रू कर देगा। कोई भी एक चीज़ को उसने, यदि हमने यहाँ पर पहला ट्रू दे दिया, ये फॉल्स दे दिया, तब भी ये ट्रू कर देगा। अगर हम ऐसा कर दे, यहाँ फॉल्स देते हैं, यहाँ पर ट्रू देते हैं, तब भी ये ट्रू कर देगा। दोनों फॉल्स होते हैं तभी ये फॉल्स करेगा। नॉट ऑपरेटर बोलता है अगर हमने इसको ट्रू दिया तो ये क्या कर देगा, फॉल्स। अगर हमने इसको फॉल्स दिया तो ये कर देगा ट्रू। फ्रेंड्स, देखते हैं इन सभी को अपने आईडी के अंदर। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के नाम से फाइल .c। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपनी स्निपेट्स एज इंक्लूड studio.h int main return 0। यहाँ पे हम सबसे पहले दो वेरिएबल्स को बनाते हैं, int a कॉमा b। a के अंदर हम डालते हैं 1 और b के अंदर हम डालते हैं 0। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं हेडिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहाँ पे हम पहले फंक्शन को चलाते हैं printf is %d लगाया। यहाँ पे हमने बोला, यहाँ पे एक /n भी लगा लेते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। हम यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे हमला a हमारा बड़ा है b से क्या, और हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाया। इसको एक ब्रैकेट के अंदर और बंद कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे हमने बोला a ग्रेटर देन है और बराबर है b के। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट होगा, इसको मैं समझाता हूँ। आप मैंने यहाँ बोला a बड़ा है b से, जो कि है। यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं कुछ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 4, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ a बड़ा है b से, जो कि ऑब्वियस ही बात है, पहली कंडीशन हमारी होगी क्या, ट्रू यानी 1। फिर मैंने उसके बीच में एंड लगा रखा है। एंड क्या बोलता है हमारा, मुझे ये वाला भी, अपने ये साइड का भी ट्रू चाहिए, ये साइड का भी ट्रू चाहिए। फिर हमने दूसरी बार में बोला इससे ए हमारा बड़ा है या फिर बराबर है। बराबर नहीं है तो बड़ा तो है कम से कम, तो बड़ा है, या फिर हम इसको ऐसे बोलते हैं
क्या बी छोटा है ए से? ए से, तो ये भी बात सही है, बी हमारा छोटा है ए से, तो हाँ भाई छोटा है, तो इसको ये भी कंडीशन ट्रू मिली, ये भी कंडीशन ट्रू मिली। तो जब भी इसको दोनों कंडीशन ट्रू मिलते हैं ये क्या बोलता है? ट्रू हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट होने वाला है? ओवरऑल 1 प्रिंट होने वाला है। तो इसको रन करके देखते हैं, तो हमारा 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। प्रिंट एफ, मैंने %d लगाया, /n लगाया, यहाँ पे बोला हमने कॉमा, मैंने यहाँ बोला ए हमारा छोटा है बी से, जो कि नहीं है, तो मैंने यहाँ लगाया लॉजिकल और ऑपरेटर। फिर मैंने बोला यहाँ पे एक और, इसको बंद करते हैं भाई, ऐसा किया मैंने यहाँ बोला एक कंडीशन मैंने लगाई, ए हमारा छोटा है, ए हमारा बड़ा है बी से। तो इस केस में क्या होने वाला है? मैंने यहाँ बोला, इस केस में मैं बोल रहा हूँ ए मेरा छोटा है बी से, जो कि नहीं है, गलत हो रही है, पहली कंडीशन फॉल्स हो रही है, और मैंने यहाँ पे लॉजिकल और ऑपरेटर लगाया। फिर दूसरे केस में मैंने बोला ए हमारा बड़ा है बी से, इसका मतलब ए तो हमारा बड़ा है, इसका मतलब ये वाली हमारी बात ट्रू हो रही है। तो मतलब जब भी हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर बोलता है मुझे एक कोई सा ट्रू दे दो जो कि हमारा है, तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। तो हमने यहाँ पे बोला ठीक है भाई, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, हमने सेमीकोलन लगाना भूल गए भाई। यहाँ से हमने इसको रन किया, अब इसने क्या 1 रिटर्न कर दिया। अगर यहीं इसी केस में हम इसको ऐसा कर देते, ए हमारा बराबर है बी के, तो ऑब्वियसली बात है भाई ए कहाँ है हमारा बी के बराबर, ए में 4 है बी में 2 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला है? ये भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? फॉल्स। देखो 0 हमारा हो गया प्रिंट। तो अगले पे बात करते हैं हम। प्रिंट है बोला मैंने %d/n, यहाँ मैंने बोला ए हमारा बराबर है बी के, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, यहाँ हमने लगाया सेमीकोलन। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ ए हमारा बी के बराबर है, जो कि नहीं है भाई, ए में हमारा 4 है, बी में हमारा 2 है, तो कहाँ से हुआ ये बराबर? तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ समझाता हूँ। अब ए के अंदर क्या है हमारा 4, हम इससे बोल रहे हैं ये दोनों बराबर हैं, जो कि नहीं है, ए और 4 और 2 बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। जब भी हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगाते हैं, जब भी कंडीशन होती है फॉल्स, तो ये उसको क्या कर देता है? ट्रू। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट होने वाला है? 1। तो रन करते हैं इसको, यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया 1। अब इसको एक तरीके से और देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 5 और यहाँ पे मैंने कर दिया 6। अब क्या होने वाला है? अब मैंने यहाँ पे इस केस में मैंने बोला ए हमारा बड़ा है बी से, जो कि कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स, हमारा बी बड़ा है इस केस में। तो और मैं जब भी एंड ऑपरेटर में हमें क्या बोलता है, ये मुझे दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, तो पहली कंडीशन फॉल्स होने पर हम दूसरी तो चेक करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसको दोनों ट्रू चाहिए भाई। एक ही पहली फॉल्स होगी तो इसका मतलब फॉल्स ही हो गया यहाँ पे, तो यहाँ प्रिंट होने वाला है हमारा 0। सेकंड को देखते हैं। यहाँ पे हम सेकंड में बोला हमने हमारा ए छोटा है बी से, जो कि है, यहाँ पर देखो, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो हमें इसमें भी सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं है, जब इसको एक कंडीशन ट्रू मिल गई तो ये हमारा हो जाता है ओवरऑल ट्रू। हम इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। इस केस में मैंने बोला ए बराबर है बी के, जो कि नहीं है, ए तो बराबर नहीं है बी के, अब भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ? फॉल्स। और फॉल्स को जब भी हम नॉट ऑपरेटर लगाते हैं तो क्या हो जाता है? ट्रू। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1। हमारा प्रिंट होने वाला है 011। तो इसको रन करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो आप यहाँ पे 011 प्रिंट हो चुका है। तो आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पे इसी तरीके से। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में ये बताना मत भूलिए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।